जय हिंद बच्चों। बच्चों, हम लोग आज पीडीएफ के माध्यम से हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं वर्ण से। वर्ण जो कि हिंदी व्याकरण का एक अमूल्य हिस्सा है। इसमें हम देखेंगे वर्ण, वर्ण के प्रकार, वर्ण के तरीके आदि। ठीक है बच्चों, तो पहले वर्ण का परिभाषा देखें। हिंदी का वो हिस्सा जिसके टुकड़े खंड ना किया जा सके वो वर्ण ध्वनि कहलाता है। जैसे अ, ई, उ इत्यादि। ठीक है बच्चों, वर्ण के प्रकार देखेंगे। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में दो वर्ण होते हैं, एक स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है वे वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। सामान्यतः स्वर वर्ण के उच्चारण में कंठ एवं तालु का प्रयोग होता है, जीभ अथवा ओठ का नहीं। किंतु हर्षऊ और दीर्घऊ के प्रयोग में ओष्ठ का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे हम। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है, जो निम्न प्रकार है। पहला है ह्रस्व स्वर, ये अ, हर्षई, दीर्घऊ और री है। दूसरा है दीर्घ स्वर, जो आ, दीर्घई और दीर्घऊ है। तीसरा है संयुक्त स्वर, जो ए, ओ और औ है। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों की उत्पत्ति में दूसरे स्वर का प्रयोग न हुआ है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। यह एक मात्रिक स्वर भी कहलाता है, जैसे अ, हर्षई, हर्षऊ, री। दूसरा है दीर्घ स्वर, किसी मूल स्वर या ह्रस्व स्वर का उसी स्वर से मिलने पर जो स्वर बनता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में दो मात्राओं का प्रयोग होता है, जैसे अ प्लस अ, दीर्घई, ई हर्षई प्लस हर्षई, दीर्घऊ, हर्षऊ प्लस हर्षऊ, ए अ प्लस हर्षई, अ प्लस ए, ओ प्लस उ, हर्षऊ। उसी प्रकार ओ प्लस ओ। ठीक है बच्चों, आगे हम देखेंगे प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। इसके लिए सामान्यतः 3 अंक का प्रयोग होता है। इसे त्रैमासिक स्वर भी कहते हैं, जैसे ओम। हिंदी में सामान्यतः प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता है। वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का अधिक प्रयोग हुआ है। यह त्रैमात्रिक स्वर होता है। अनुनासिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में नाक और मुंह का अधिक प्रयोग होता है वह अनुनासिक स्वर कहलाता है। इसके लिए इसके उच्चारण में लघुता होती है, यानी छोटा, बहुत कम समय लगता है, जैसे गांव, दांत, आंगन, साचा इत्यादि। निरअनुनासिक शब्द स्वर केवल मुंह से बोला जाने वाला स्वर या वर्ण निरअनुनासिक कहलाता है, जैसे इधर, उधर, आप, अपना, घर इत्यादि। अनुस्वार
अनुस्वार, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी अक्षर या अक्षर या शब्द के ऊपर जो बिंदा, छोटी सी बिंदा लगती है, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। यह स्वर के साथ आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगद, अंकुर, अंगूर, कंकन इत्यादि। विसर्ग, यह भी स्वर के बाद प्रयुक्त होने वाला व्यंजन है और इसका प्रयोग ह की तरह होता है। संस्कृत में इसका प्रयोग अधिक होता है, लेकिन हिंदी के तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग होता है, जैसे मन, कामना, पयः, पान, अतः, स्वतः, दुख इत्यादि। टिप्पणी, अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों में इसका प्रयोग होता है, इसलिए ये दोनों ध्वनियां आयोगवाह कहलाते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हमने स्वर वर्ण की संपूर्ण परिभाषा और उसके प्रकार देखे हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों, बच्चों।